कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 84 वैष्णव वार्ता क्रम में 62वीं वार्ता प्रारंभ। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दो स्त्री पुरुष श्री सिंहानंद के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में दो विशाखा जी की सखी हैं। पुरुष को नाम रंगा, स्त्री को नाम हंसा रखी। सो ये दो श्री यमुना जी स्नान को गईं। कहा इनको ठाकुर जी मिले। श्री ठाकुर जी मिले सो नाना प्रकार की विहार लीला में मगन हो गई। पाछे जल विहार करन लागी। तब श्री स्वामिनी जी और विशाखा जी श्री यमुना जी नहावे को पधारी। तब श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी ते निकसी वृक्षण की आड़ में ठाड़े भये और ये दो सखी चक्रत होए जल में ठाड़ी रही। तब श्री स्वामिनी जी पुकारी के कहे रंगा हंसा हमारे पास आओ। सो इनको मन श्री ठाकुर जी में लग्यो जो कब फिर आवे ताते ये सुने नाही। तब श्री स्वामी जी ने कही विशाखा ये दो तेरी सखी बहुत ढीठ है, मैं बुलाई सो आई नहीं। तब विशाखा जी ने पुकारियो रंगा हंसा यहाँ आओ, तब न आई। तब विशाखा जी कहे ऐसो मान गर्भ भयो जो इतना बुलायो जवाब नहीं दियो। भूमि में दो गिरी सो सिंहनंद में दो एक क्षत्रिय के घर थे। दो प्रगटे समय बरस 10 के भये। तब दो को तब दोनों के मन में वैराग्य आयो। सो दो अपने मन में आपस में बताए जो विषय आदि सुख तो पशु पक्षी पंछी में हुए है। ताते श्री ठाकुर जी ने मनुष्य देह दियो। ताते व्रतादिक करी देह इंद्री को दमन करिए। तब दोन ने व्रत साध्यो भूमि पर सोवे नित्य फलाहार ले। कबहू दूध कबहू जल आदि एकादशी निर्जल करें। कार्तिक में एक दिन फलाहार एक दिन निर्जल या प्रकार व्रत करी शरीर दौन में सुखाए डालियो। तब दोन के माँ बाप खीजन लागे जो तुम अबहित है ऐसो कष्ट करत हो सो काहे के लिए। अबही तो त्योहारे खाए बे पहिरवे के दिन है आछे भोग भोगो। श्री ठाकुर जी 4 पैसा दिया है सो संसार के सुख करो। तब दो जने कहे संसार के सुख कुत्ता गधा होए सो करे, हम तो व्रत करेंगे। तब वे चुप होए रहे। पाछे एक दिन दो माघ महीना नहात हते सरस्वती में ता समय श्री आचार्य जी महाप्रभु थानेश्वर पधारे। सो सरस्वती पर संध्या वंदन को पधारे। तब दो को जल में ठाड़ी देखी के थानेश्वर के वैष्णव से पूछे ये दो स्त्री पुरुष कौन है, ऐसे शीत में जल में ठाड़े हैं महादुर्बल। तब वैष्णव ने कही महाराज ये दो क्षत्रिय के बेटा बेटी हैं। स्त्री पुरुष ये लौकिक संसार को सुख नहीं जानियो। वृद्ध सदा करत हैं अन्न की वस्तु लेत नहीं। वहां कष्ट करी दे सुखाए डारे हैं। माँ बाप काऊ को कहो मानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे इनको हमारे पास लाओ कोई उपाय करिए। तब वैष्णव पाद तुम श्री आचार्य जी बुलावे हैं। तुमको व्रत को जो फल चाहिए सो मिलेगो। तब दो सुनी के प्रसन्न भई वैष्णव के संग पार आए। तब श्री आचार्य को दंडोत करी ठाड़े रहे। तब श्री आचार्य जी ने कही तुम ऐसे कष्ट सही के व्रत करत हो सो मनोरथ कहा है जो तुमको फल चाहिए सो लेऊ। तब दो ने कहे महाराज फल तो बहुत बड़ो चाहते हैं और साधन तुच्छ करत हैं सो फल कैसे मिलेगो। तब श्री आचार्य जी कहे तुम कहो तो सही। तब दो ने कहे हमको मनोरथ ये है जो या जन्म में या ही शरीर सो श्री ठाकुर जी हम सो बोले कृपा करें। सो श्री ठाकुर जी तीर्थ व्रत किए साधन सो कैसे मिलेंगे ताते हम कहाँ करें। आदि के व्रतादिक करी शरीर छोड़ेंगे और उपाय कछु जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहीं तो कष्ट व्रत करी शरीर को देत हो। सो श्री ठाकुर जी के सेवा सुमिरन में शरीर मन लगाओ तो या ही जन्म में प्रभु कृपा करें। तब स्त्री पुरुष दोनों ने कहो महाराज श्री ठाकुर जी की सेवा कैसे बने, हमने तो कछु ना ही पास राख्यो। ये दो कपड़ा मैले पहने हैं और माँ बाप के पास द्रव्य है सो संसार सुख के लिए जो मांगे सो दे ही, परंतु परमार्थ के अर्थ श्री ठाकुर जी के नाम पर ये कौड़ी न देंगे। हम सो द्वेष करते हैं सो भगवत सेवा बिना द्रव्य कहाँ ते होए। तब आचार्य जी कहें जो भी द्वेष करें तामे तो तुमको आछो है। बहिर्मुख सो बोल मिटियो और सेवा लायक तुम 2 4 8 घड़ी कछु उद्यम करोगे तो भाई में तुमको निर्वाह योग मिलेगा। भाई में निर्वाह करियो सेवा शरीर को कष्ट होए तब धीरज धरी दुख सहो तो श्री ठाकुर जी सो सही हो न जाए। तुमको अनुभव जतावेंगे ताते हम धानेश्वर के वैष्णव सो कही देंगे तुमको उधार देंगे। व्यापारू सो सिद्धि कर ही देंगे परंतु त्योहारो मन भगवत सेवा करण में होए तो उपाय श्री ठाकुर जी सब करेंगे। जो मन न होए तो त्यारी तुम जानो। तब दो ने कही महाराज हमारो मन तो बहुत है, माँ बाप के प्रतिबंध से डरपत हैं। तब श्री आचार्य जी कहें तुम माँ बाप के प्रतिबंध से मत डरपो, हम कहें तैसो करो यार सगरो मनोरथ पूर्ण होएगो। तब दो प्रसन्न होए कहे महाराज हम आपकी शरणी है जा हम हमारो भलो होए सो करो।
तब श्री आचार्य जी कहें, तब श्री आचार्य जी कहें, यहाँ वैगे लाओ। तब वो नामधारी वैष्णव स्वरूप ले आयो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु पंचामृत सौ स्नान कराए, स्त्री पुरुष के माथे पधराए। 5-6 सिंगन दल के वैष्णव आचार्य जी के दर्शन सो आए हते 300 कहे, ये 2 स्त्री पुरुष हमारे हैं। ताते इन 2 कोई प्रकार को दुख न पावे सो करियो। तो वैष्णव कहे, महाराज हम प्राण की नाई, इनको जो चाहिए सो सिद्ध कर ही देंगे। ता समय सास बहू दर्शन करन को आई, अति सो कही मेरे घर में जगह बहुत है, सो मैं इनको देऊंगी, सेवा संबंधी सब सिद्ध कर ही देऊंगी, सिंहासन सिजिया आदि। तब श्री आचार्य स्त्री पुरुषों कहे, तुम बहू के संग जाओ, तुम पर प्रभु बैगे कृपा करेंगे, और तहाँ तुम रहोगे तहाँ सुख पाओगे। जामे पुष्टिमा धर्म सिद्ध हो सो कहियो। तब स्त्री पुरुष श्री आचार्य जी को दंडोत करी, वो बहू के चले आए। न्यारी जगह करी, तहाँ श्री ठाकुर जी को पधराए। एक वैष्णव 100 रुपया 22 मांग उधार लाए, सो सामग्री लिए रसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरी, महाप्रसाद लिए, साधन व्रतादिक सब छोड़ी दिए। विष्णु पंचक व्रत करे, जयंती और एकादशी राखे। इनको विष्णु पूजता है, जो ये 5 व्रत 4 जयंती एकादशी विष्णु संबंधी हैं, सो वैष्णव को अवश्य करने हैं, और व्रत नहीं करने। 500-600 पहुंची के पुरुष बाजार में गयो, सो वैष्णव बहुत सम्मान करी के कहें, तुम दुकान करो तो द्रव्य ले, चाकरी करो तो महीना ले, जब त्यारो मन प्रसन्न हो सो करो। तब कही मेरो मन दलाली करीबे में है, तब दलाली करें। तो वैष्णव प्रीति करी, रुपया 2 नित्य इनको पैदा कराए दे। सो 22 रुपया करज हु दे डारे, और भगवत सेवा करन लागे। तब स्त्री पुरुष 2 उनके माँ बाप इनकी निंदा करन लागे, जो पहले तो 2 बड़े त्यागी हते, वैष्णव सो भीख मांगवा करते हैं, पराये घर में जाए रहे, सो हमको लाज लगावत है। ऐसो ही करनो हो तो कोई और गांव में जाए रहते, ठाकुर ले बड़े भक्त भये हैं, लोग उनको ठगी में को, यह बात सब सो कहे। सो एक ने ये पुरुष सो कही, तब पुरुष के मन में बुरी लगी। तब स्त्री सो आए कही, तो तेरे माँ बाप हमारे माँ बाप या प्रकार जहाँ तहाँ निंदा करते हैं। तब स्त्री ने कही, जो तुम्हारे माँ बाप साचे हैं, अपने पास कहा तो एक कोड़ी न थी। सो सब वैष्णव ने श्री आचार्य जी के सेवक जाने कितनी दियो है, तो अपन सुखी हैं, परंतु या प्रकार श्री ठाकुर जी सेवा मानेंगे नहीं। अपनो धर्म नाश होयो, वैष्णव सो पूजाए के धन ले निर्वाह अपनो किए, सो अपने को धिक्कार है। ताते ऐसे ठिकाने चलो जहाँ अपने को वैष्णव जाने नहीं, तहाँ जो कमाए के लाओ सो भोग धरी निर्वाह करेंगे, तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। ताते अपने माँ बाप साचे निंदा करते हैं, अपने निंदा ही जोग हैं। कायवे श्री ठाकुर जी प्रसन्न करीवे के लिए श्री आचार्य जी की शरणी आए, सेवा पधराए। कछु वैष्णव सब पूजवावे के लिए, अपनी बड़ाई के लिए वैष्णव नहीं भय, ताते अपनो धर्म राख्यो चाहिए। होए तो श्री ठाकुर जी को ले या गाम ते, और ठौर कछु को दूरी निकसी चले। ये बात श्री की सुनी के पुरुष ने कही, तू धन्य तू धन्य, जो ऐसी बात शिक्षा की कही। पाछे सब तैयारी करी, सास बहू सो हम जाते हैं, क्या संभारी ले हो। तब सास ने कही, हमारो कुछ अपराध हो गयो तो कहो। तो बहू ने कही, अपराध नहीं, अब इन पर श्री आचार्य जी की कृपा भाई, पूरन भाई। तब सास बहू सो सीख ले, श्री ठाकुर जी को पधराए, स्त्री पुरुष निकसी चले। काऊ वैष्णव को माँ बाप को जताए नहीं। वार्ता प्रसंग 1। सो वे 2 कछुक दिन में आगरा आए रहे, सो एक कोठा भाड़े लिए, जगह निपट छोटी, सो एक आले में श्री ठाकुर जी पधराए। आले के आगे लकड़ी माटी सो मेरा बांधी बजाए, ता पर सज्जा रहती, एक और रसोई, एक और सीधा सामग्री धरे। रात्रि को स्त्री पुरुष कोठरी के द्वार पर सोए रहे, द्वार पर मारे तो सो शीतकाल उष्णकाल तो या प्रकार सो बितायो। 5-6 वर्षा तो आई, सो रात्रि को मेह बरसे, कोठा के द्वारा 2 पीठ भीजे। ऐसे करत अर्धरात्रि भीजते बीती। तब श्री ठाकुर जी भीतर मंदिर में थे, बोले, वैष्णव तुम क्यों भीजत हो, बाहर से भीतर आओ। तब स्त्री पुरुष ने कही, महाराज कोठो निपट छोटो है, हमारी मलमूत्र के लिए हम आपू के पास कैसे सोए, मर्यादा रहे नहीं। तब श्री ठाकुर जी कहे, तो ऊपर चौबारे में है, तुम नीचे आओ। तुम भीजत हो सो हमको बहुत दुख है, तुम भीतर आओ तो हमको सुख होए। तब 2 स्त्री पुरुष भीतर आए, धरती पर सोए, तो सगरी रात्रि डरपत रहे, जो चीख खांसी वायु सरेगो तो अपराध परेगो, ये भय करत रहे। 5 सवेरो हुए, तब श्री ठाकुर जी सो पहुंची के स्त्री पुरुष मन में विचार किए, जो वर्षा ऋतु आई, अपने भीतर सोवनो नाही, बाहर सोवे तो भीजे। श्री ठाकुर जी दुख पावे, ताते एक छोटो से छपरा द्वार बनाओ न। तब एक छपरा द्वार बनाए, 2 स्त्री पुरुष बाहर आए सोए। तब श्री ठाकुर जी ने कही, भीतर क्यों न सोए, हमारी आज्ञा हती। तब 2 जने ने कही, महाराज हम लौकिक जीव हैं, सो अनोसर में अपास आछो नहीं आवनो, आपू की आज्ञा करें, भीजत नहीं, छपरा नीचे है।
तब श्री ठाकुर जी शुद्ध भाव देखी अनुभव जनावन लागे। मांगी मांगी करोगे ते सो स्त्री पुरुष ऐसे श्री आचार्य जी कृपा पात्र हते, बड़े भगवदीय हते। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। 62वीं वार्ता भाव प्रकाश। इनकी वार्ता में ये सिद्धांत भयो, जो श्री ठाकुर जी सो डरपत रहनो, अपराध परे तो बाधक होए। दास को यह धर्म है, जो स्वामी को भय राखे, प्रीति सो सेवा करे, और अपनो धर्म गुप्त राखे, तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए। सो स्त्री पुरुष की ऐसी प्रीति हती। 62वीं वार्ता संपन्न। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वार्ता श्रवण के लिए धन्यवाद के साथ ये निवेदन, यह जो 62वीं वार्ता है, ये कम से कम 7 वैष्णवों तक इस लिंक के माध्यम से पहुंचा कर कृपा करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विराजरण की जय, लाडली लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय, राधा प्यारी की जय, सांवरी गिरिधारी की जय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री